सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, हम लोग इस तिथि में गुरु महाराज की जयंती प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस तिथि मतलब वैशाख चतुर्दशी को अंग्रेजी हिसाब से तारीख आगे पीछे होते रहता है और यह वैशाख चतुर्दशी ये फिक्स है, निश्चित है। तो इसी के आधार पर मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? इसलिए कि गुरु महाराज ने जो हम लोगों को ज्ञान दिया है वह यह बहुत बड़ा उपकार किया। कौन सा ज्ञान दिया? वही ज्ञान जिस ज्ञान से कि हमारा उद्धार होगा, हम सब दुखों से छूट सकेंगे, वह ज्ञान उन्होंने बतलाया। कितना बड़ा उपकार वाला काम किया उन्होंने। ऐसे तो संसार में बहुत उपकारी होते हैं, माता पिता भी उपकारी, शिक्षा देने वाले गुरु उपकारी होते हैं और कुछ सेवा कर देते हैं, सब उपकारी होते हैं। लेकिन परमार्थ का ज्ञान देने वाले, परमात्मा का ज्ञान देने वाले और वहाँ तक पहुँचाने वाला जो ज्ञान है, उपकार है, वह तो संत सद्गुरु करते हैं, देते हैं। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। तो हमारे गुरु महाराज जी ने हम लोगों को ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान बतलाया और इसी से हमारा उद्धार होगा। तो इसलिए हम जो लोग इस ज्ञान से संबंधित हैं, उनके उपकार से उपकृत हैं, तो उन सबको चाहिए कि उनके ज्ञान को याद करें, उनका बखान करें, जीवन में उतारें और दिल से भीतर से उनके उपकार को माने। हर पल पल हर क्षण उनके उपकार को हम अपने जीव ऊपर माने। यही होना चाहिए, हर एक शिष्य के लिए यह बात है। तो गुरु महाराज ने भी कहा गुरु का ज्ञान बड़ा है। और कबीर साहब की बानी सुनाए कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जाग जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। तो गुरु का जो ज्ञान है वह सदा अमर है, वह उसका नाश नहीं होता। शरीर का नाश होता है, चाहे किन्हीं का शरीर हो, एक न एक दिन समाप्त होता है, लेकिन ज्ञान समाप्त नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज जी का शरीर 101 वर्ष 11 महीना और 11 दिन तक संसार में रहा उनका शरीर, और फिर वह शरीर अभी नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान हमारे बीच एकदम मौजूद है, पूरे संसार में मौजूद है। तो कहते हैं उस ज्ञान को जीवन में उतारिए, उस ज्ञान को पकड़ कर रहिए, तो समझिए कि गुरु के साथ में रहते हैं। जहाँ गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जोगन हो शरीर। गुरु बनारस में रहते हों, शिष्य समुद्र तीर किनारे, अगर गुरु का ज्ञान उनके साथ में है तो वह गुरु के साथ में है। तो गुरु मोक्ष धाम में चले गए
उनका ज्ञान हमारे बीच में है, यानी ज्ञान के रूप में हमारे बीच में है। उस ज्ञान को यदि हम धारण करते हैं, सीखते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो गुरु के साथ में रहते हैं और उनके साथ में रहने पर ही भलाई है, या यूँ कहे कि संसार में सुरक्षा, नहीं तो बस तो कहीं भी सुरक्षा नहीं। उनके ज्ञान को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, तब देखिए कितनी मार पड़ती है, माया कितनी प्रभाव चल रही है, इतनी मार पड़ रही है जीव पर, इसका वर्णन नहीं। सतगुरु नायक के संग मिलकर लूट सके नहीं भारी। सतगुरु को साथ में रखिए तो माया की मार से बचते रहेंगे। सतगुरु को साथ में रखने का मतलब उनके ज्ञान को साथ में रखिए। तो इस अवसर पर उनके ज्ञान का ही वर्णन विशेष करो। और बाहर में जो भोज भंडारा वो सब तो बाहरी बात हुई, वो भी उसकी भी हद है, सीमा है, तो वो भी जरूरी है। अब सारे भक्त लोग एक जगह जमा होकर के जमा होते हैं तो उनके लिए इंतजाम भी तो चाहिए ना। जहाँ जहाँ होता है जैसे जमा हो भक्तों का, तो वहाँ भोज भंडारा होना तो स्वाभाविक बात है, तो वह बाहरी बात है। लेकिन असली बात है कि गुरु महाराज के ने जो ज्ञान दिया है हम लोगों को, वो उसका वर्णन हम लोग करें और उस ज्ञान के महत्व को हम समझें और उसको अपने जीवन में हम उतारें। यही मुख्य बात है। और ऐसा करना ही गुरु महाराज ने कहा कि मेरी जयंती मनाना हुआ। ऐसा करते हैं तो मेरी जयंती मनाते हैं, और ऐसा नहीं करते हैं तो मेरी जयंती मनाना नहीं हुआ। एक सज्जन भोरे फोन किए कि आज ही गुरु महाराज की जयंती है। मैंने कहा हाँ आज ही है। तो कहा कि हम अपने घर में कुछ लोगों को शरबत पिला देंगे, नहीं देश सामर्थ्य आधे किलो चीनी का शरबत पिला देंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। उनके भाव तो ठीक है, हम बोले ठीक है। तो देखिए घर में ही 5-10 आदमी को कुछ शरबत पिला देंगे। मैंने गुरु की जयंती के अवसर पर शरबत पिला दिए, जयंती हो गई, जयंती मना लिया। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अभी उनके प्रवचन जो हम लोग सुने कि नहीं ये तो बाहरी बात है, भोज भंडारा या कुछ ये तो बाहरी बात है। गुरु का ज्ञान है, उसको स्मरण कीजिए, उसका बखान कीजिए और उसके अनुकूल चलिए, तब मेरी जयंती मनाना ठीक हुआ, नहीं तो दिखावा मात्र होगा। तो